पिछली क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट कराया था, यूजेस कराए थे। पार्टिसिपल पार्टिसिपल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके बाद हम प्रेजेंट पार्ट्स पे लगाते हैं या फिर पास्ट पार्ट्स पे लगाते हैं, इनकी बात हो गई थी। एक्सरसाइज मैंने करने को दी थी, चेक नहीं हो पाई थी, तो आज हम उन एक्सरसाइज को चेक करेंगे। ठीक है, जो सेंटेंस है उसको हम जांच करेंगे कितने सही हैं आपके दिन के। क्या चल रहा था बेटा? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? इट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब, और इसको हम वर्ब के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा? वर्ब के अंदर पढ़ते हैं। इन्फिनेटिव भी नॉन फाइनाइट होती है, पार्टिसिपल भी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और इसके बाद अगली जो पढ़ोगे जीरंड, वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है ना? तो वर्ब में ये तीन और आ जाते हैं, तो इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है टॉपिक। चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है। पहला सेंटेंस चेक करेंगे। द स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर अ वीक। जब भी रिमेन आता है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा पास्ट पार्ट्स पे लगाया जाता है, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उनमें से एक रिमेन थी ना, तो रिमेन के बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लोज ना करके क्या लगाएंगे बच्चों? क्लोज लगाएंगे। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। अगली, ट्राइंग टू कॉपी द टीचर कॉट हिम। देखो, कॉपी कोई और कर रहा था, यानी नकल कोई और कर रहा है, और पकड़ा किसने? टीचर ने। जब सब्जेक्ट अलग अलग हो, काम करने वाले अलग हो, तो फिर क्या लगाते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाते हैं ना, यानी दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग करते हैं। ध्यान करो, जब मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर कौन है, तो कोई लगाएंगे स्टूडेंट्स, या क्या लगाएंगे? स्टूडेंट्स, या फिर ही, या ही लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि कॉपी तो कोई और कर रहा है ना, और पकड़ा टीचर ने। अच्छा, यहाँ से पता चल ही रहा है ही, पर टीचर ने किसको पकड़ा है? हिम को पकड़ा है। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? ही ट्राइंग टू कॉपी, जो कोशिश कर रहा था नकल करने की, टीचर ने उसे पकड़ लिया, तो यहाँ लगेगा ही। ठीक है, इस वाली जगह पर। सेम उसी तरीके से संडे और कॉलेज वॉज क्लोज, तो कॉलेज क्या था? बंद था। तो संडे के लिए क्या लगेगा यहाँ पर? प्रोनाउन यहाँ लगा देंगे इट। बीइंग संडे, इट बीइंग संडे द कॉलेज वॉज क्लोज्ड। काम करने वाले एक ही होता है तो आगे से हटा देते हैं ना। जब काम करने वाला एक ही होता है तो आगे से हटा, तो पीछे लगा लो। जब यहाँ भी अलग व्यक्ति है, यहाँ भी अलग व्यक्ति है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मैंने बताया था, है ना, तो वही टॉपिक लग जाता है। नंबर 4, आई वॉच द सन राइज। राइज नहीं होगा, वॉच पर क्या लगाओगे? आई वॉच द सन राइजिंग। मैंने कैसे देखा? सन को मैंने उठते हुए देखा था। तो वॉच के बाद कौन सी वर्ब लगाते हैं? ठीक है, प्रेजेंट पार्ट्स पे लगाएंगे। एनजी वाली फॉर्म। आई सो वर्ड बाउंडेड। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, तो उस नाउन से पहले लगाते हैं जिसकी विशेषता बताती है। तो आई सो वर्ड बाउंड नहीं आएगा, आई सो आ बाउंडेड वर्ड। और बाउंडेड का मतलब होता है जख्मी, यानी इंजर्ड। क्या होता है बेटा? इंजर्ड होता है इसका मतलब। तो आप इस बाउंड को कहाँ रखोगे? इस वर्ड के पहले रखोगे। ठीक है, तो सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। नंबर 5 के बाद 6 पे आएंगे। स्विमिंग ही वॉज ड्रॉन। अब ड्रॉन एक वर्ब है, इसको एडजेक्टिव बना दिया है, तो या तो ये किसी भी नाउन से पहले आता। तो इसको सही करने की क्या करोगे? स्विमिंग ही गॉट ड्रॉन, क्या हो गया? वो डूब गया। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कुछ शब्दों से पहले आती है ना, कुछ वर्ब तो लगानी पड़ेगी। जैसे कि रिमेन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज लगाई, तो क्लोज थर्ड फॉर्म लगा रहा हूं, तो इससे पहले कोई वर्ब आई ना, तो उसमें डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। तो यहाँ पर एक और वर्ब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तभी तो आप पांच पार्ट्स पे लगाओगे। तो यहाँ पर गॉट लगा दो, ही गॉट ड्रॉन। 7, मिस्टर शर्मा इज एन ऑफिसर रिटायर्ड। सिंपल सी बात है, पांच पार्ट्स पे नाउन से पहले लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? मिस्टर शर्मा इज एन रिटायर्ड ऑफिसर। क्लियर हो जाएगा। नंबर 8, बीइंग फाइन वेदर ही वेंट आउट। अब यहाँ पर बाहर वो गया है और वेदर अच्छा है, तो फाइन किसके लिए आए? वेदर के लिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ना, तो क्या लगाओगे? इट बीइंग फाइन वेदर ही वेंट आउट, वो बाहर गया। नंबर 9, द सन सेटिंग द स्टार्स अपीयर। सूरज निकला और स्टार छुप गए। तो जब यहाँ पर मेरा पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर भी तो कोई एक्शन डन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी सूरज निकल रहा है और स्टार छुप गए, ऐसे कैसे हो सकता है?
तो जब भी आपका एक्शन हो गया है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, तो क्या लगाओ, द सन हैविंग सेट। ठीक है, सन छुपा और स्टार निकल के आ गए। ठीक है, नंबर 10, हैविंग द सनसेट ऑल वेंट आउट। हैविंग सनसेट थोड़ा ना आएगा, ठीक है ना, द सन हैविंग सेट, और ये कहाँ जाएगा इसके बाद, तो लगाओगे यहाँ पर द सन हैविंग सेट, ऐसे तो लगाओगे। हैविंग से शुरुआत तब करता है दोनों सब्जेक्ट एक जैसे हो। यहाँ पर निकल कौन रहा है, सूरज, जा कौन रहा है, व्यक्ति। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट को हटा देता जब वो यहाँ पर दोनों लोग एक ही चीज होती, तो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट नॉमिनेट एब्सोल्यूट आएगा, और दोनों जगह सब्जेक्ट अलग अलग लगाने होंगे, क्योंकि दोनों को दिखाना होगा। दोनों को क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आगे से हटा देंगे तो पता कैसे चलेगा आगे काम किसने किया है। जब दोनों लोग एक ही होता है तो आगे से हटा करके पीछे वाले से पता कर लेते हैं ये घटना भी आगे वाले पीछे वाले ने किया, ये काम करते हैं।